हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज एक बहुत बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे साथ में कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इन वर्ड्स को गलत तरीके से एक की जगह दूसरा यूज़ कर लेते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग से शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी इकोनॉमी को डील करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए, और वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं या स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स के मीनिंग की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है। बेसिकली हम सब ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है या एक स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं, हम ये सीखते हैं कि किसी भी सोसाइटी में उसके जितने भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? जो वहाँ के लोगों ने डिमांड किए हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप इसका मीनिंग देखें, इकोनॉमिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। जो लिमिटेड संसाधन है हमारे, उनको हम कैसे यूज करें, इस तरह के हमें डिसीजन लेने हैं अंडर द कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जितने भी ह्यूमन बींग्स की वांट्स एंड नीड्स को वो गुड्स फुलफिल कर रहे हैं, और इवन जो लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है, प्रॉफिट मोटिव। तो ये इकोनॉमिक्स जो है ये एक डिसीजन मेकिंग की स्टडी है जो हमें ये बताती है कि हमारे लिमिटेड संसाधनों को, लिमिटेड रिसोर्सेज को, स्कैर्स रिसोर्सेज को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर पाएँ, कंज्यूमर्स के बीच भी और प्रोड्यूसर्स के बीच भी। अब जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है। पहले एक बहुत सिंपल लाइन में आपको बता देती हूँ, इकोनॉमी क्या है? प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक्स उसका सॉल्यूशन है। कैसे? अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमी को, तो मैंने आपको बताया था कि ये कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है या कोई भी नेशन है या कोई भी कंट्री है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी ऐसी ज्योग्राफिकल रीजन जिसको हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए डिफाइन कर दिया है, कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री जो हमने कहा है कि ओके यहाँ पर आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो इकोनॉमी कहलाता है या इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। तो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जितना भी ज्योग्राफिकल रीजन है, इस बीच में हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे वो क्या है? वो इंडियन इकोनॉमी में हो रही है। तो इंडिया की इकोनॉमी में हम गुड्स को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्विसेज को हम रेंडर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमी क्या है? एक कंट्री है जहां पर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल, जहां पर इकोनॉमिक्स के डिसीजंस अप्लाई होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, व्हाट इज इट, मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए। तो व्हाट इज इट, जैसे पहली स्लाइड में हमने मीनिंग में देखा, इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी एंड प्रिंसिपल। एंड इकोनॉमी क्या है? इसी थ्योरी और प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो मतलब मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, तो मुझे ये पता है कि जिस प्रोडक्ट की मुझे इकोनॉमिक्स ने एज अ सब्जेक्ट सिखाया कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। अब अगर मैं किसी भी इकोनॉमी में इस लॉ को अप्लाई करके देखूंगी, तो सपोज मैंने इंडियन इकोनॉमी में बात करी या रशियन इकोनॉमी में बात करी या यूएस इकोनॉमी में बात करी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो जो इकोनॉमिक्स का हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड, की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेगा, तो मैंने देखा कि वो यहाँ पर एक्चुअली में अप्लाई हो गया। तो जो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स ने हमें इतने सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, लॉज दिए हैं, उन्हीं को अप्लाई जहाँ पे किया जाता है उसे कहते हैं इकोनॉमी। और वो कोई भी हो सकती है किसी भी नेशन में को हम इकोनॉमी में डील कर, जो भी नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उस नेशन की इकोनॉमी कहलाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं। चलिए,
अब इसमें इकोनॉमिक्स और इकॉनमी, यहाँ पे मैंने बेस जो लिया है इसका डिफरेंस का, ये है डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन कैसे करते हैं इसे। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हाउ ह्यूमन बींग्स मेक डिसीजंस व्हेन देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जब हमें ये पता है कि हमारे पास ये संसाधन जो हैं ये सीमित हैं या लिमिटेड है या स्कैर्स है, हमारे पास कम है, तो हम एज अ ह्यूमन जो भी प्रोड्यूसर है वो ये डिसीजंस लेता है इकोनॉमिक्स में कि कैसे मैं इन सीमित संसाधनों में, लिमिटेड रिसोर्सेज में इस तरह से जो है वो अपना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करूं कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को दे पाए। तो इकोनॉमिक्स हमें वो सारे प्रिंसिपल्स देती है कि हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करें। मैंने आपको शुरू में बताया था, इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। किस बारे में डिसीजन मेकिंग है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के बारे में। अब इकॉनमी क्या कर रही है, इकोनॉमिक मैंने आपको ये बताया है पहले ही कि इकॉनमी जो है, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को प्ले करते हैं, मतलब हम उनको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इकॉनमी की बात करते हैं, यहाँ पर जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हमें इकोनॉमिक्स ने बताया कि हमें करना कैसे चाहिए, यहाँ पर हम एक्चुअली में उन रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। किनके बीच में, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके बीच में। तो वो मेंबर्स कौन हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, एंड फिर वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कंज्यूमर्स उन्हें कंज्यूम करेंगे। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में इकोनॉमी के एक्टर्स बताए थे ना, गवर्नमेंट होती है, बिजनेसेस होते हैं और हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो यही एक्टर्स के बीच में रिसोर्सेज जो है एलोकेट हो जाते हैं। और ये एलोकेशन का जो प्रिंसिपल्स है, एलोकेशन की जो स्टाइल ऑफ एलोकेशन है, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है इकोनॉमिक्स से। देन नेक्स्ट है फोकस, क्या होता है दोनों का। अब जो इकोनॉमिक्स है इसमें बेसिकली फोकस रहता है द वे इन विच इकोनॉमिक एजेंट्स बिहेव एंड इंटरेक्ट एंड द वे इन विच इकोनॉमीज वर्क। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी का सॉल्यूशन होती है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई डीमोनेटाइजेशन जैसे हमने कर लिया, तो डीमोनेटाइजेशन एक प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिक्स उसका, या ब्लैक मनी उस टाइम पे प्रॉब्लम लग रही थी सरकार को, तो इकोनॉमिक्स ने बताया कि आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डीमोनेटाइजेशन हो सकता है। या आपके पास कहीं पे आपको लग रहा है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इकोनॉमिक्स आपको बताएगी कि स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ अब क्या उस प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे और प्राइस जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे करोगे। तो जो फोकस है इकोनॉमिक्स का वो रहता है कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, ठीक है, जो कि गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे कि आपकी जो प्रॉपर इकोनॉमी है वो कंटिन्यूसली स्मूथ वर्किंग कर सके। और इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमी का फोकस किस पे रहता है, इकोनॉमी का फोकस रहता है द वे इन विच कंट्रीज इकोनॉमिक अफेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड। इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, किसकी हेल्प से, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स की हेल्प से वो स्मूथली ऑर्गेनाइज हो सके, अच्छे से कंडक्ट हो सके। तो ये जो है इकोनॉमी का फोकस रहता है कि हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कर सके। और इकोनॉमिक्स का फोकस रहता है कि हम किसी भी इकोनॉमी को वो सारे डिसीजन मेकिंग का बेस अवेलेबल करा सकें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं दो वर्ड्स और आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। पहले तो चलिए पहले यही बताती हूँ, जैसे इकोनॉमी की हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, ठीक है, जापान की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, तो एक एग्जाम्पल की तरह से हम जैसे इकोनॉमी वर्ड को यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि ओके दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी इज़ इन बूम और इज़ इन रेसेशन। जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है या एक साइंस है जो इकोनॉमीज को स्टडी करती है। तो या हम एक सब्जेक्ट है जिसे हम सब स्टडी करते हैं, इसमें बहुत सारे थ्योरीज प्रिंसिपल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ओके आई स्टडीड इकोनॉमिक्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये एक सब्जेक्ट है। ऐसे ही दो टर्म और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक। आप इस इकोनॉमिक्स में से अगर एस को रिमूव कर दें तो टर्म आ जाती है इकोनॉमिक।
अब इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक बेसिकली आपने विदाउट एन एस, अगर आपने इकोनॉमिक्स में से एस हटा दिया तो ये एक एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक का मतलब होता है कनेक्टेड विद द इकोनॉमी, ऐसा कुछ जो इकोनॉमी से कनेक्टेड है। जैसे हम इसे कैसे यूज करेंगे, मैं एग्जांपल दूं, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इज वेरी स्लो। तो इकोनॉमिक्स की बात नहीं की मैंने यहाँ पे, इकोनॉमी की बात नहीं की, बट मैंने एक एडजेक्टिव बताया इकोनॉमिक, जिसके लिए जिसको हम यूज करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी स्लो, इज वेरी फास्ट, तो ये एक एडजेक्टिव है। ऐसे ही एक और हम टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल जो होता है वो हम यूज करते हैं जैसे मनी, स्पेस, टाइम के हिसाब से अगर हमें यूज करना हो तो ये टर्म हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है नॉट रिक्वायरिंग टू मच ऑफ समथिंग। ठीक है, तो अगर मनी के बारे में आप यूज करें तो ओके, वी हैव टू कीप वेरी इकोनॉमिकल प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, तो इसका प्राइस हमें बहुत ही इकोनॉमिकल रखना चाहिए, तो मतलब कि हमें कॉम्पिटिटिव और सस्ता रखना चाहिए। तो ये इकोनॉमिकल हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमें जो है वो किसी भी इस पर्टिकुलर कमोडिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 4 मैंने आपको यहाँ पे टर्म्स बता दिए हैं शॉर्ट में, एंड आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत जल्दी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।